महाकुंभ में आज दर्दनाक हादसे के बाद मातम है, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है? वो बयान दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। चाहे व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाए, आम लोग भगदड़ में कुचल जाएं, लेकिन पुष्प वर्षा अवश्य होगी। आसमान से फूल जरूर गिरेंगे। हादसे की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान जो सुबह 4 बजे होना था, वो दोपहर बाद करीब 1:30 बजे से शुरू हुआ। इसी दौरान अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों पर फूलों की बारिश की गई। यह पुष्प वर्षा किसी खुशी के मौके पर नहीं, बल्कि मातम के माहौल में की गई है। हादसा हुआ, मौत हुई, लोग शोक और अवसाद में हैं और ऊपर से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। मतलब महाकुंभ में आज मृत्यु के बाद पुष्प वर्षा हुई है। सोचिए आज ये तस्वीर देखकर श्रद्धालुओं पर क्या बीत रही होगी। आज जब लोग अपनों को खोने के दर्द से तड़प रहे हैं, तब ऊपर से गिरते फूल उनके जख्मों पर नमक की तरह है। ये पुष्प वर्षा नहीं, मंथन का समय है। कोई सामान्य समय हो तो संतों और अखाड़ों के सम्मान में पुष्प वर्षा करने में कोई बुराई नहीं। संतों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जब संत स्वयं दुखद घटना के बाद खुद अपने स्नान के कार्यक्रम को समेट रहे हो और संवेदना भी प्रकट कर रहे हो, ऐसे मौके पर पुष्प वर्षा कहां तक उचित है? बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि ये पुष्प वर्षा क्या अव्यवस्था पर हो रही है, हादसों पर हो रही है, मौतों पर हो रही है, अवसाद पर हो रही है, किस पर हो रही है? प्रशासन चाहता तो पुष्प वर्षा को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता बरत सकता था। ऐसे दुखद हादसे के बाद पुष्प वर्षा रोकी जा सकती थी। संतों और अखाड़ों का सम्मान किसी पुष्प वर्षा के अधीन नहीं है। वैसे इस पुष्प वर्षा के बाद अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और इस मामले में न्यायिक जांच की बात करें। प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको संतों के संयम वाला तीसरा चैप्टर दिखाते हैं। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान भी होना था, लेकिन इस अशुभ घटना के बाद साधु संतों ने जिस तरह धैर्य का परिचय दिया, वो ये बताता है कि वास्तव में साधु और संत होना यही होता है। सनातनी परंपरा यही होती है। 144 साल बाद आए इस शुभ मुहूर्त में शाही स्नान, लाव लश्कर और तमाम तामझाम को त्याग कर उन्होंने बड़ा हृदय दिखाया। जब हालात काबू में आए तब उन्होंने सामान्य तरीके से अमृत स्नान किया। ऐसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मकर संक्रांति पर हुए शाही स्नान के दौरान शाही सवारी निकली थी, पूरा लाव लश्कर दिखा था, रथ पर बैठे संत नजर आए थे, लेकिन आज वो साधारण तरीके से निकले। हालांकि भगदड़ के बाद सभी अखाड़ों ने फैसला लिया था कि आज वो स्नान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो बिना लाव लश्कर के संगम घाट पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं से भी उन्होंने अपील की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि संगम घाट के बजाय जहां पवित्र गंगा दिखे वहीं डुबकी लगा लें। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि भीड़ ज्यादा है, इसीलिए संगम घाट पर ही डुबकी लगाने पर जोर न दें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि आज क्या स्नान विश्व कल्याण के लिए था, हमने अपनी शोभा यात्रा स्थगित कर दी है। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा कि लोग जहां हैं वहीं स्नान करके अपने घर लौट जाएं, वहीं पुण्य मिलेगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मुताबिक पूरी गंगा और यमुना में अमृत धारा बह रही है। अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो आपको अमृत प्राप्त होगा। साधु संतों और अखाड़ों ने जो धैर्य दिखाया, श्रद्धालु भी जमीनी हकीकत को देखते हुए उसी तरह का विवेकपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया, सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था।
और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है। प्रयागराज देश के टियर 2 शहरों में आता है। 2011 के सेंसस के अनुसार प्रयागराज की आबादी करीब 60 लाख है, लेकिन आज ही सीएम योगी ने जानकारी दी है कि प्रयागराज में इस समय 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ मौजूद है। इसे आप ऐसे समझिए कि आज के दिन ही ये आबादी दुनिया के 3 बड़े शहरों दिल्ली, टोक्यो और शंघाई की कुल आबादी से भी अधिक है। यानी प्रयागराज में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे में सुचारू रूप से व्यवस्था के सभी दावे हवाई हो गए। अव्यवस्था ऐसी फैली कि भगदड़ मच गई। वैसे अभी शाम का अपडेट यह है कि प्रयागराज जाने वाले अलग अलग रास्तों पर इस वक्त महाजाम लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ वाराणसी से प्रयागराज जाने के रास्ते पर अभी लाखों लोग फंसे हुए हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कई रास्तों को बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जो गाड़ियों में, बसों में और ट्रकों में सवार होकर महाकुंभ जाने के लिए निकले थे और इस वक्त तस्वीरें ऐसी हैं कि सिर्फ वाराणसी से प्रयागराज जाने के रास्ते पर करीब 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और यह हाल सिर्फ हाईवे या एक्सप्रेसवे का नहीं है, बल्कि इनमें गांव से गुजरने वाले रास्ते भी शामिल हैं जो प्रयागराज की ओर जाते हैं। इन रास्तों पर वो लोग भूखे प्यासे फंसे हुए हैं जो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए निकले थे। हम आपको वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले रास्ते की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां नेशनल हाईवे तो कल रात से बंद किए जाने की खबर है। आज गांव से निकलने वाले रास्ते भी सील कर दिए गए, जिससे लोग जाम में पिछले 24 घंटे से फंसे हुए हैं। प्रयागराज जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तमाम रास्तों को सील कर दिया है। ना सिर्फ प्रयागराज के आसपास के रास्ते, बल्कि 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो अल्टरनेटिव के रूप में लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, यानी कि जीटी रोड, एनएच जो जाम किया गया था, वहां से लोगों की आवाजाही बंद की गई थी। अब सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये सुनिश्चित किया है कि लोग इन ग्रामीण सड़कों से होकर भी किसी तरह से अंदर प्रयागराज तक न पहुंच पाएं। 55 किलोमीटर दूर ही रास्ता बंद कर दिया गया। सब रास्ते बंद कर दिया। हमका खाने पीने का भी बहुत हाल हो गए। हमका तो आज रात 11 बजे का हमारा प्लेन है, हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन हमको छोड़ नहीं रही। और इस गांव के लोगों ने यहां पर भंडारा शुरू कर दिया। शुल्क भी है? नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। ये सेवा है, केवल सेवा है। और इसमें कार्यकर्ता भी सब ग्रामीण गांव के हैं, सब अपने ही गांव के टोटल गांव के सहयोग दे रहे हैं। सब मिल के सहयोग दे रहे हैं, ग्रामीण भी हैं, बस वाले भी हैं। इसमें सब निःशुल्क सेवा है। राशन कहाँ से आया? अपना घर से दिया। हम लोग सब फंसे हुए हैं। लेकिन ये गाँव वाले मेरे लिए भंडारा कर। उम्मीद है कि पहुंच पाएंगे। हाँ, मन में जोर है। आज ना, कल और परसों वापस नहीं जाना? नहीं।